नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम बात करेंगे मिताहार के बारे में। जानेंगे मिताहार क्या है और ये क्यों इतना आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए हमारा आहार और विहार ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे गलत आहार की वजह से ही हम बीमार पड़ते हैं। बीमारी की जड़ है हमारा गलत आहार। इसीलिए कई सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, विद्वान हमें मित आहार की सलाह देते हैं। हम जब गलत खाना खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, तब हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए हमारे देश में सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति उपवास रही है। उपवास के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है कि बड़े से बड़ी बीमारियों को वो ठीक कर सकती है। और यह सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति है। असाध्य रोगों को भी ठीक करने की क्षमता उपवास में है। इसीलिए जब भी हम बीमार होते हैं उस समय हमें अल्प खाना खाना चाहिए या उपवास करना चाहिए। लेकिन एक स्वस्थ इंसान को ना तो अल्प खाना खाना चाहिए, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना चाहिए। मित आहार क्या होता है कि सीमित आहार, कम आहार। लेकिन अल्प आहार और मित आहार, इसमें अंतर है। मान लीजिए अगर किसी इंसान की भूख इतनी है कि वो 4 रोटियां खा सके, वह इंसान अगर 3 रोटियां खाए तो वो मित आहार होता है। लेकिन वही इंसान अगर 1 रोटी खाए तो वो अल्प आहार हो जाएगा, या 2 रोटी खाए तो अल्पाहार हो जाएगा। इसीलिए स्वस्थ इंसान को कभी भी ना तो कम खाना खाना चाहिए, ना भूख से ज़्यादा खाना खाना चाहिए। हमेशा जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए। और वही स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इंसान अपने जीभ के पीछे, स्वाद के पीछे ना भागते हुए स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यकता जितनी है उतना ही खाना खाए, वह इंसान बीमार नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग ज़्यादा चटपटे खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठूस ठूस के खाते, वह लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह सकते। इसलिए जो योग मार्ग का पालन करते हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको हमेशा मिताहार ही करना चाहिए। 30 से भी ज़्यादा ग्रंथों में मिताहार के बारे में लिखा गया है, इसके लाभ के बारे में लिखा गया है। कई सारे विद्वान, वैद्य, डॉक्टर मिताहार के बारे में इनकी क्या क्या राय है, इसे आज हम देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वह इंसान हमेशा रोग और शोक से दूर रहता है जो इंसान मित आहारी है। जो इंसान ना तो हद से ज़्यादा खाता है, ना आवश्यकता से कम खाता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भोजन करता है वह हमेशा रोगों से, दुखों से दूर रहता है। श्री गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, वह एक उदाहरण देते हैं भोजन के बारे में। वह कहते हैं कि मछली जिस प्रकार से अपनी जीभ के लोभ में आके कांटे में जाके फंस जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जो मछली पकड़ने वाले रहते हैं वो कांटे में आगे कुछ खाद्य पदार्थ लगा के उसको पानी में छोड़ते और मछली वो खाने के लिए आ जाती है लालच से, और वो फंस जाती है उसमें और आखिरकार मारे जाती है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी स्वाद के चक्कर में पड़ के, अपने जीभ के चक्कर में पड़ के खूब सारा मीठा या ऐसा भोजन कर जाता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और फलस्वरूप वो बीमार पड़ जाता है और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। भागवत जी कहते हैं, जो मनुष्य अपनी आवश्यकता देखकर ही भोजन करता है, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता, असल में वही मनुष्य निरोगी और दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। स्वामी योगानंद जी अपनी किताब में लिखते हैं, जो योगी है, जो निरोगी जीवन प्राप्त करना चाहता है, जो दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को मिताहार ही करना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी भी निरोगी नहीं हो सकता। सर विलियम टेम्पिल लिखते हैं, जो मनुष्य मिताहार करता है वह मनुष्य बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे रोग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। मेरी शिंडल के विचार से जो मनुष्य मिताहार करता है वह व्यक्ति सभी कष्टों से दूर रहता है। असल में सभी रोगों की जड़ जो है वो अनावश्यक भोजन ही है। इसलिए मिताहार करने वाला व्यक्ति जिंदगी का जितना आनंद उठाता है उतना एक पेटू इंसान कभी नहीं उठा पाता। जोसेफ एडिसन लिखते हैं, निरोगी रहने के लिए मिताहार एक उत्तम कुंजी है, क्योंकि एक अमीर से अमीर इंसान मिताहार का जितना लाभ उठा सकता है उतना ही लाभ गरीब से गरीब स्त्री और पुरुष उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मिताहार अत्यंत आवश्यक होता है हमारे दीर्घ आयु के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए। और बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों की यही राय होती है कि आप ना ही आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करें, ना ही आवश्यकता से कम भोजन करें। जितनी आपके शरीर की आवश्यकता है उससे थोड़ा सा कम आपको भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी मिताहार के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।